आज हम देखेंगे अथॉरिटी एफएमसी कंपनी की जो 48 घंटे में हमें यूज़ करनी पड़ती है बोनी करने के बाद में सोयाबीन की। तो उसका हमने उपयोग करा था, तो देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट कैसा रहा। अब हमको लगभग इसमें 12 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तो अब अभी हमने जो स्प्रे करा था तो उस टाइम का आपको स्प्रे बताएंगे और उसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह का रहा। आप वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए अभी ये हम स्प्रे कर रहे हैं टंकी के अंदर। ये एफएमसी कंपनी की आती है, पाउडर के रूप में आती है। और हमने जैसे घोल तैयार करा और पानी आ गया था, तेज़ नहीं था, नॉर्मल था। तो थोड़ी देर के लिए हम रुक गए, फिर काफ़ी देर इंतज़ार करा तो भी धीरे धीरे पानी गिर रहा था। यानी कि ये मान लीजिए कि खेत में नमी हो चुकी थी लेकिन गहराई में नमी नहीं थी। यानी कि ये मान के चलिए कि दवा कोई कहता कि नमी में देना चाहिए तो उस हिसाब से ऊपर तो नमी हो गई थी लेकिन नीचे नमी नहीं थी। यानी कि लगभग 3 इंची तक नमी थी। और फिर हमने पानी का इंतज़ार करा, फिर भी पानी बंद नहीं हुआ था, गिरता ही रहा था। फिर कुछ देर इंतज़ार और करा और फिर हम डिसाइड करा कि नॉर्मल पानी है तो अब हम स्प्रे कर लेते हैं। तो फिर हम चल दिए, ये स्प्रे चालू कर दिया। जब तक फिर वो पानी की बौछार थी वो भी बंद हो चुकी थी। अब आप स्प्रे में आप देख सकते हो जो नली है उसके अंदर मिट्टी लग रही है, मतलब नमी तो है। ये देख लीजिए आप, इतना मान की नमी थी। लेकिन अब वो किस तरह से असर करती ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन नीचे 3 इंची के नीचे सूखा था। अब ये आपको जो दूधी दिखाई दे रही, दूध वाली बड़ी दूधी, ये उग चुकी थी कहीं कहीं। अब ये खेत है, आपको जिन जिन खेतों में हमने स्प्रे करा हूँ सभी के वीडियो आपको दिखा रहा हूँ मैं। कोई एक खेत का वीडियो नहीं है, हमने बहुत सारे खेत में 4-5 खेत में स्प्रे करा था तो उसके सबका दिखा रहा हूँ। अब देखिए अब इस खेत में भी करा था हमने, इसमें भी नमी थी, ऐसा नहीं कि नमी नहीं थी लेकिन गहराई में नहीं थी। अब क्या मालूम क्या हो, इसका असर किस कंडीशन से होता है, लेकिन हमने तो नमी के कारण ही स्प्रे करा था, वो रिज़ल्ट। अब देखिए आप, ये अब स्प्रे करने के बाद में ये सोयाबीन हो गई लगभग 12 दिन की। और ये देखिए आप, लेकिन पानी लेट आया था तो ये मान के चलिए कि 10 दिन की है। ये बौखना है। तो इसमें मेरा जहाँ तक कि रिसर्च रहा कि हमने जिस ऐसे नमी भी थी, थोड़ा सूखा भी था, कुछ अंकुरित भी हो गया था। तो ये अंकुरित होने के बावजूद भी जैसे ये बौखना आप देख रहे हो, ये उग चुका था, उसको भी इसने ख़त्म करा है। लेकिन कुछ है जिनको ख़त्म, किसी के पत्ते भूरे भूरे हो गए और कोई पूरा हेल्थी उगा हुआ है। यानी कि 50% असर हुआ है मेरा जहाँ तक कि गणित है। किसी खेत में 50% है, किसी खेत में 60% है, किसी खेत में 30% ही है। अब देखिए मेरे के ऊपर डोंगली थी, दरोबड़ी थी, जिन उसके ऊपर स्प्रे चला गया तो वो भी ख़त्म हो गई थी। ये आप देखो, ये कोई डोंगली में ज़्यादा चला गया तो यानी कि ये डोंगली को भी स्प्रे अगर चला जाए तो उसको भी ख़त्म कर देती है। ये वाले खेत में आप देखिए ये बौखना है इसमें। ऐसे पानी अभी 8 दिन हो गए, बंद ही नहीं हो रहा है, तो आपको खेत पूरी तरह गीला दिखाई दे रहा होगा। लेकिन हाँ, इसमें बौखना उगना चालू हो गया है। और मैं वो भी बताऊंगा जिसमें हमने स्प्रे नहीं करा तो उसमें कितना ज़्यादा चारा है, इसी खेत में बताऊंगा। कोने में हमने दूसरी फसल बोने के लिए नहीं करा था। देखो अभी हमने बेड से बोया तो उसका फ़ायदा भी है कि पानी लग के चला। देखो ये यहाँ पे हमने स्प्रे नहीं करा था तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बौखना है, बहुत ज़्यादा है। देखो ये कुछ बोया हुआ नहीं है, अभी बौखना है। देखो गरड़ के कारण ये भी फ़ायदा हुआ कि पानी लग के और बह के निकल जाता है। और ये एक दूसरा खेत है। अब इसमें आप देखो ये इसमें रायड़ा बोया हुआ था यानी सरसों। तो इसमें भी हमने उसका स्प्रे करा था लेकिन सरसों तो उग गई। अभी आगे बढ़ेगी न बढ़ेगी ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन बौखना इसमें कम ही उग पाया। यानी कि यहाँ पे भी हम मान सकते हैं कि इसमें 60% से ऊपर असर हुआ। अब ये जो खेत दिख रहा है आपको, ये अगला खेत है हमारा, इसमें भी हमने अथॉरिटी का स्प्रे करा था। ये बिना गरड़ वाले सोयाबीन है। देखो ये इसमें ये कहीं कहीं उग गया था तो वो भूरे पड़ गए तो वो
जोर नहीं करेंगे। और कोई कोई बहुत अच्छा है, मतलब किसी किसी बोकने में असर ही नहीं हुआ है। इस खेत में हम ये मान सकते हैं कि इस खेत में केवल 40% तक असर हुआ है। ये देखो, ये बहुत सारा बोखना खड़ा हुआ है। सोयाबीन तो कमज़ोर इसलिए दिख रहा है क्योंकि 8 दिन से बारिश ही बंद नहीं है, कंटिन्यू डेली गिरी रही है। ये हर साल इसमें इतना बोखना होता है कि पूरा हरा हो जाता है खेत। अब इस खेत में ज़्यादा असर करा बोखने ने, लेकिन ये देखो फिर भी है। ये इसमें भी बहुत सारा बोखना होता था, लेकिन इस पर करने के बाद कम हुआ। यानी कि कुल मिला के 50% से ज़्यादा असर नहीं करती ये दवा। यानी कि आपको एक बार और फिर से आपको स्प्रे करना ही पड़ेगा, जब जाके पूरी तरह ख़त्म होगा। अगर ये स्प्रे नहीं करते तो ज़्यादा हो जाता, तो वो आधा ख़त्म होता, फिर एक बार और करना पड़ता। तो अगर आपके ज़्यादा घास होए खेत में तो ही आप अथॉरिटी या कोई सी दवा 72 या 48 घंटे वाले का स्प्रे करना, वरना अगर कम है तो बाद वाली से ही आप कंट्रोल कर सकते हो तो मत करना। मेरा जहाँ तक की राय ये है। ये देखो इस खेत में भी हुआ है, यानी कि पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। और नमी की बात करें तो नमी थी भी सही, नहीं भी थी। ऊपर ऊपर अगर नमी चाहिए तो ऊपर ऊपर तो पानी गिर रहा था और हमने स्प्रे करा था और अच्छी नमी थी। और अगर कंपनी बोलती है कि गहराई में नमी होना चाहिए, तो इसमें 3 इंची के नीचे सूखा था। फिर तो इतनी नीचे तो दवाई जाती ही नहीं है, ना कोई घास होता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स जरूर करना दोस्तों। हुआ है। और अगर आपको इसमें कुछ जानकारी नहीं मिल पाई हो तो भी कमेंट्स करना, आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।